बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बनवा दिया है, ये तो इसके लिए बधाई है। लेकिन ये बताइए, आधा अधूरा घर का गृह प्रवेश होता है? राम मंदिर आधा अधूरा है? अरे भाई, जिसको आँख है वो तो देख ले। और दूसरी बात, क्या कोई भी इंसान क्या अपने भगवान को आधा अधूरा घर में प्राण प्रतिष्ठा किया है पूरे भारत का? किस स्तर पे आधा अधूरा राम मंदिर को बता रहे हैं? आप लोग जाकर स्वयं आँखों से देखें। ये तो बेबुनियादी बातें भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप इस तरह की बातें करें पॉपुलैरिटी पाने के लिए कि राम मंदिर आधा अधूरा। प्रधानमंत्री जी कोई काम आधा अधूरा थोड़ी छोड़ते हैं। आधा अधूरा 370 आधा अधूरा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का फीता कटा आधा अधूरा, पूर्वांचल का कटा वो भी आधा अधूरा। इन्होंने जितना भी काम किया अभी आधा अधूरा, पूरा कहाँ किए है कि मंदिर बनवा दे रहा है। मंदिर से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि मंदिर मन ही मंदिर है। मंदिर मन में ही परमेश्वर रहता है। गरीबों के पास रहता है, जो लंगड़ा है उसके पास रहता है, अंधे के पास देखिए रहता है, गरीबों के पास रहता है, भिखार जो मांगते हैं उसी के पास परमेश्वर रहता है। और मंदिर ही यही मंदिर है। ये 24 न्यूज देख रहे हैं आप, और मैं हूं अभी मोहनिया में, मोहनिया के एक होटल में जिसका नाम है होटल विमल द पॉइंट। और इस होटल में एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो कि कहीं ना कहीं समाज सेवा में इनका नाम जो है वो अव्वल आता है, और ये जो है समाज सेवा करने में कतई पीछे नहीं होते हैं। विशेष इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर जितने लोग हैं उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, उन लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रिंस कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, भावी प्रत्याशी काराकाट लोकसभा। यहाँ पर ये जो तमाम लोगों की यहाँ भीड़ लगी हुई है, क्यों? यह लोग हमारे मित्र हैं, ये हमारे वो साथी हैं जो हमें मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ एक ऐसे युवाओं को साथ में बैठाएं कि लोग नफरत करते हैं। लगभग हर जाति हर धर्म के लोग आज राजपूतों से नफरत करते हैं। तो आप राष्ट्रीय जनलोक पार्टी से हैं? राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी वही ना है जी, जो कि कहीं ना कहीं जिनके जो संस्थापक हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अफगानिस्तान से जाकर के पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लेकर के आए हुए थे। हाँ, वही ऐसे जो बात करते हैं कि राजपूतों और जो ठाकुर हैं उनके सम्मान के लिए वो कुछ भी करते हैं, लेकिन फिर यहाँ पर ये जो निचले तबके के लोग हैं उनका बात क्यों करते हैं? क्योंकि बिहार में जो है वो तमाम जाति की राजनीति होती है, धर्म की राजनीति होती है, लेकिन फिर भी आप लोग जाति धर्म की राजनीति न करके इन तमाम मुद्दों पर जो तमाम ज़रूरतें हैं भारत की या बिहार की, उन सारी ज़रूरतों पर क्यों बात करते हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले तो हमें समझना होगा कि हम राजपूत हैं। राजपूत हैं तो कौन है, मैंने क्या किया। जब हम देखते हैं कि हम लोग एक अलग अलग नए धर्मों का जन्म दिया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ऐसे तमाम धर्म हुए हैं कि जो हमारे द्वारा हैं, सिख धर्म राजपूत के द्वारा है। तो हमने एक शांति स्थापित करने के लिए नए नए धर्मों को जन्म दिया। लेकिन उसमें क्या हो गए, कुछ ठेकेदार बनते गए कि मैं इस कंपनी का ठेकेदार हूँ, मैं इस धर्म का ठेकेदार हूँ, जो मैं बोलूँगा वही होगा। लेकिन जो मेरी विचारधारा है वो किसी को ठेकेदारी करने की नहीं है। उसको क्या है कि समान जीवन जो है इसको साथ में लेकर चलने का है। हमने महाराणा प्रताप बनकर कोल भील सबका साथ लिया। हमने राम बना तो सभी का साथ लिया, बाली सुग्रीव बंदर भालू सबका साथ लिया। हमने बौद्ध बना तो मैंने बोला कि शांति का संदेश दिया कि तुम शांति से पूजा पाठ करो, वो अलग रहता ले गए। आप राम के नाम लिए, और राम के नाम से ही तमाम राजनीतियाँ हो रही है। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, आप लोग क्या राम मंदिर से खुश हैं कि नहीं? देखिए, मैं तो भगवान का अगर राम मंदिर बने इससे बेहद तो खुशी की बात नहीं है। लेकिन जो विडम्बना क्या है कि राम आएंगे, राम को मैंने लेकर आया। क्या राम पाकिस्तान में रहते हैं? राम जी तो राम पहले तो इतना नहीं न थे, उनका मंदिर नहीं था तो राम विलुप्त थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही ना राम जी को लाए हैं जी। कहाँ से लाए हैं? उन्होंने सभी लोगों के मन में बताया राम के बारे में, राम मंदिर के बारे में। जो लोग आस लगा करके बैठे थे कि राम मंदिर अब बने, उन्होंने बनवा दिया। फिर आप लोग क्यों इस तरह का बात कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बनवा दिया है, ये तो इसके लिए बधाई है। लेकिन ये बताइए, आधा अधूरा घर का गृह प्रवेश होता है? राम मंदिर आधा अधूरा है? अरे भाई, जिसको आँख है वो तो देख ले।
और दूसरी बात, क्या कोई भी इंसान क्या अपने भगवान को आधा अधूरा घर में प्राण प्रतिष्ठा किया है पूरे भारत का? किस स्तर पे आधा अधूरा राम मंदिर को बता रहे हैं? आप लोग जाकर स्वयं आंखों से देखें। ये तो बेबुनियादी बातें भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप इस तरह की बातें करें पॉपुलैरिटी पाने के लिए कि राम मंदिर आधा अधूरा। प्रधानमंत्री जी कोई काम आधा अधूरा थोड़ी छोड़ते हैं। आधा अधूरा 370 आधा अधूरा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का फीता कटा आधा अधूरा, पूर्वांचल का कटा वो भी आधा अधूरा, इन्होंने जितना भी काम किया अभी आधा अधूरा। पूरा कहाँ किए? पूरा सभी लोगों के घर में गैस सिलेंडर दे दिए। जितने गरीब व्यक्ति थे जो चूल्हा पे खाना बनाते थे उनको सिलेंडर दे दिए, उनको जय श्री राम कह के राम मंदिर बनवा दिए। अब कैसे किस स्तर पे उनका विरोध कर सकते हैं? नहीं, आप क्या बोले, एक बार फर्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा बताइए। सभी के घरों में गैस सिलेंडर पहुंचा दिए। देखिए, हम ये बात अब समझ में आया। सन 2014 से पहले हम लोग गोबर पाथ कर गोईठा से खाना बनाते थे। उस समय गैस का दाम क्या पता था, हम लोग नहीं जाने। हमको जब 1200 रुपये गैस हुआ, जब मोदी जी आए, जब गैस देने लगे कीमत, तब पता चला कि 1200 रुपये गैस है। 400, 300, 275, 195 का जब मिलता था वो गैस नहीं था, वो गोबर गोईठा था। कहीं ना कहीं जब देश का तरक्की होता है, देश जब अपने कार्यों के प्रति अग्रसर होता है तो देश पर कर्ज भी बढ़ जाता है, बोझ भी बढ़ जाता है। उसको रिकवर करने के लिए हर चीज़ों का दाम बढ़ाना पड़ता है। फिर आप कैसे कह सकते कि गैस जो था इस तरह का था और अभी इतने का मिल रहा है? लोग सक्षम है तभी तो भरवा पा रहे हैं ना। राजनीति नौकरी है या समाज सेवा है? आप राजनीति कर रहे हो, प्रधानमंत्री बन जा रहे हो, सांसद बन जा रहे हो, बोल रहे हो कि मैं समाज सेवा करने वाला हूं, तो फिर वीआईपी ट्रीटमेंट और तनख्वाह क्यों, सैलरी क्यों, पेंशन क्यों? आपके समाज के राजपूत समुदाय के कुछ लोग हैं, ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं जो जय श्री राम कर रहे हैं, मोदी मोदी योगी, और आप जो है विरोध कैसे कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं अभी हम सभी एक चर्चा में बात उठा है कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो जय श्री राम का जो नारा है यह बल देने का नारा है। क्या नारा है? बल देने का, या किसी वस्तु को उठाकर फेंकने का, बल देने का, या किसी का कार्य करने का बल देने का काम है। सुबह सुबह हम बोलते हैं राम राम, भजन हर कीर्तन में सीताराम करते हैं। और जब आदमी राम नाम सत्य हो जाता है तो आप समझ जाइए कि क्या हो जाता है। आदमी मर जाता है। हर चीज़ों का समय है, कब कहाँ इसको इस्तेमाल करना। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो तमाम भाजपा पर तरंज कसने का काम करते हैं कि भाजपा जो है वो ईवीएम से जीतती है, ईवीएम और तमाम जितनी अगेंस्ट पार्टियां सब लोग इसी तरह करते हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का जलवा भी तो हो सकता है ना कि लोग उनको पसंद कर रहे हैं तभी तो उनको वोट कर रहे हैं ना। अच्छा, चलिए, आपका जलवा बरकरार रहे, मैं तो कभी नहीं मानूंगा, इसलिए कि आपका जलवा है तभी तो भेष बदल रहे हैं घूम घूम कर। तो वो तो आपका कायम रहना चाहिए। उनका तो समय है, जब जैसा होता है। आप ही ने कहा कि हर चीज़ का समय होता है। मैं बता ही दे रहा हूँ ना। हम लोग विरोध कहाँ उनका करते हैं, हम लोग तो नीतियों को बताते हैं। अगर सारी पार्टियां जब बोल रही है, सारी पार्टियां देश की बोल रही हैं कि ईवीएम से घोटाला हो रहा है, तो बैलेट से कराने में क्या दिक्कत है? आप कहीं कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ईवीएम पर तमाम लोग तरंज कसने का काम करते, यही है आपकी पार्टी भी इसी तरह से तरंज कसने का काम करती है? ये बताइए, आप जो पिछड़े अति पिछड़ों की बात करते हैं, मसीही लोगों की बात करते हैं, मसीही लोगों को तो कोई सामने लाता ही नहीं, कोई तो मुद्दा ही नहीं बनाता। आप लोग क्यों मसीही लोगों को सामने ला रहे हैं? देखिए, मैंने पहले जो आज का जो नारा है जय श्री राम, तो पहले मेरा नारा क्या था? राजा रामचंद्र की जय। यह मेरा नारा है, राजा रामचंद्र की जय। तो राजा रामचंद्र एक क्या है? राजा हैं। उनकी पूरी जीवन की कहानी है रामायण। वैसे ही प्रभु यीशु जो परमेश्वर के पुत्र कहे जाते हैं, प्रभु यीशु, यह उनकी जो पवित्र बाइबल है, यह उनकी कहानी है। लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन कराकर, जोर जबरदस्ती कराकर, लालच दे करके अपने धर्म में लोगों को लाते हैं, उस पर क्या कहेंगे? हमें तो नहीं समझ में आया। हम तो देखिए टीका लगाए हुए हैं। कैमरा घुमाइए मेरे इस जगह पर, पूरे माँ मुंडेश्वरी का है, सब देख लीजिए, सबका फोटो है। हमारे साथ जो लोग हैं ईसाई धर्म वाले आ गए, सपोर्ट करते हैं आपको? हमको आप बगल में पूछ ले, हम बात करेंगे सभी लोगों से। किस तरह के समर्थन आपको मिल रहे हैं? आप लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, किस तरह से आपको लगता है कि इस चुनावी भागदौड़ में जिस तरह से तमाम पार्टियां मंदिर को मुद्दा बना ले रही हैं, जाति को मुद्दा बना ले रही हैं, धर्म को मुद्दा बना ले रही हैं, और आप जो हैं एक्चुअल जो निचले तबके के लोग हैं जिनको एक्चुअल ज़रूरतें की चीज़ें हैं, उन तमाम मुद्दों पर बात करके आप इस राजनीतिक दौड़ में आगे आ पाएंगे?
मैं देखिए यह जो मसीह मुद्दा जो है, मैं जो बोला, यह जो गरीब लोग हैं ना, जो दबाए हुए सताए हुए लोग हैं, यही मसीह लोग हैं। ओरिजिनल मसीह यानी दबाए कुचले हुए दबके हुए लोग। इसमें कोई जाति नहीं है। लोग तो हिंदू धर्म के लोग ही इन लोगों पर कहीं ना कहीं शोषण करने का आरोप लगता है। देखिए जो मूर्ख होगा वह जाति का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा करेगा। बजरंग दल संगठन वाले तमाम जगहों पर मारपीट करने का काम करते हैं मसीही लोगों पर, फिर भी आप इन लोगों के साथ खड़े हैं। ये सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है कि इस जाति को, इस धर्म के नाम पर इस गरीब का पैसा मारकर छीन लो, ये कर लो, भिखमंगा को पैसा मारकर छीन लो। मैंने इस चीज़ को देखा है, मैंने उसमें काम किया है। ठीक, थोड़ा सा क्या चुप करें तो आप समझ लीजिए। क्या अपील करना चाहिए? मैं बता रहा हूँ, मैं अपील यही, देखिए मैं यही करना चाहता हूँ, किसी भी संगठन से, किसी भी पार्टी से, जो भी राजनीतिक पार्टी हो, सबसे पहले तो धर्म का काम करना बंद कर दे, धर्म के नाम से धंधा करना बंद कर दे। जो लोगों की ज़रूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान, पहले इसको पूरा करें। मेडिकल फ्री करें, जो भी ट्रेनिंग सेंटर है, जो भी सिस्टम है वो फ्री चाहिए कि जाके हमारे युवा बिना पैसा के कोई भी अपने हाथों की कला को मजबूत करे। हमें एक ऐसा भारत बनाना है। क्या अपील करना चाहेंगे अपने दर्शकों से जो कहीं ना कहीं आपको इस कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे और आपको सुन पा रहे होंगे, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ, पूरे जो नर और नारी, मैं दोनों वस्तुओं से मैं कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपने जीवन में और अपने लाइफ में जाति, धर्म और इंसानियत को देखते हुए आप काम करें। आपके अगर ज़रूरत किसी भी मुसलमान भाई से है तो आप अपने ज़रूरत को पहले पूरा करें। यह ना कहें कि वो मुसलमान है तो मैं नहीं करूँगा, वो ईसाई है तो मैं नहीं करूँगा, वो हरिजन है तो मैं नहीं करूँगा। नहीं, यह सभी जातियाँ, सभी लोग एक दूसरे के पूरक है। चाहे कोई भी धर्म, कोई भी जाति हो, सब में जन्म इंसान लेते हैं, नर और नारी ही लेते हैं। तो आप नर और नारी होते हुए जो आपस में झगड़ रहे हो, ये सबसे बड़ी गलत काम है। आप किसी प्रकार का झगड़ा ना कर आप पूजा करते हो, पूजा करो। आप अल्लाह को पूजते हो, अल्लाह को पूजो। जो हनुमान जी को पूजने वाले हैं वो भी पूजा। आप अपने स्तर से अपनी देवी देवताओं का पूजा करें, लेकिन आप दूसरे जाति धर्म को अपमानित ना करें, उनका भी सम्मान करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से तमाम मौजूदा सरकार हो या फिर कोई भी पार्टियां हो, जिस तरह से जातिवाद की, धर्मवाद की राजनीति कर रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है, और इस मंदिर मस्जिद की लड़ाई में कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसका सर कटा जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं इन सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। मैं सराहना करूँगा ऐसे नेता, अगर ऐसे विचार वाले नेता अगर पैदा होने लगे तो शायद जितने भी लोग हैं ना, जितने भी लोग जातिवाद की, धर्मवाद की राजनीति करते हैं, उन सभी लोग इस तरह से सत्ता में नहीं आएंगे और ऐसे समाज से भी ऐसे लोग सत्ता में आएंगे। विशेषकर यहाँ कुछ महिलाएं हैं, उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। वो लोग यहाँ पर आई हुई हैं। अच्छा, ये बताइए, अपना नाम बताइए। हमारा उषा देवी नाम है। हम मेदिनीपुर से आए हैं। आप किस धर्म से हैं? हम प्रभु को मानते हैं। प्रभु को मानते हैं, यानी आप क्रिश्चियन हैं? हाँ। यहाँ पर आई हैं, ये तो हिंदू संगठन के हैं। आपको ऐसा तो नहीं ना लगता कहीं ये लोग शोषण करते हैं, ये लोग जय श्री राम वाले हैं, कहीं हमारे साथ ये लोग इस तरह अभद्रता करने लगे? तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, उसमें आप लोगों का प्रदर्शन किस तरह से रहेगा? हम सब बस हम यही जानते हैं कि भगवान सब एक हैं, सबका परमेश्वर एक है, बनाने वाले भले आपको इनके अंदर प्रिंस कुमार जो है, उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दी जो और नेताओं में नहीं देखने को मिली? हम लोग यही देखें, इनका में प्रेम देखें कि ऊंच नीच से इनका जीवन में, प्रिंस भैया के जीवन में कोई बातें नहीं रहा। प्रेम रखते हैं, प्रेम रखते हैं, सबसे प्रेम रखे, गरीबों लोग को भी दया किए, कितना कमल बांटे, बहुत सी माने ये किए, और बहुत हम लोग का इनका स्वभाव अच्छा लगा। मस्जिद के लोग लड़ा करके रखता है कि मंदिर बनवा देंगे, मस्जिद बनवा देंगे, ये तो ऐसा कुछ नहीं कहते। वैसा नहीं कहे, हम ये भी नहीं कहते कि हम चर्च बनवा देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग वोट क्यों कर रही हैं? ये नहीं कहे। हम बहुत अच्छा लगा इनका स्वभाव कि गरीबों को माने ऐसे कहते हैं हम सब आपस में भाई हैं, कोई जातीयता लेकर विरोध नहीं किया। राजपूत परिवार के हैं लेकिन कोई विरोध नहीं किए हैं।
किसी भी समुदाय से जैसे हमने देखा, हमने कैप्चर भी किया है, दलितों के घर खाना खाते हैं, मुस्लिमों के घर खाना खाते हैं, उठना बैठना, ये क्या ये एक्चुअल में उनकी दिनचर्या है या फिर ये दिखावा करते हैं? नहीं, दिखावा नहीं करते हैं, सही में हाँ, सही में ऐसे व्यवहार करते हैं। तब हम लोग मैंने इनके पीछे पड़े, नहीं तो बड़े बड़े लोग मसीह को कितना विरोध करते हैं। इस बार ये जीत पाएंगे? एकदम जीत पाएंगे। आप लोगों का एकदम क्रिया कैसा रहेगा? हाँ, एकदम हम लोग का एकदम सहयोग रहेगा। भाजपा वाले आएंगे, कहेंगे हम मंदिर बना दिए, हम तुम लोगों को ये करेंगे वो करेंगे, फिर भी आप लोग किस तरह से इनके अपेक्षा उनको देखिएगा? नहीं, हम लोग देखेंगे भैया को, काहे कि मंदिर बनवा दे रहा है। मंदिर से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि मंदिर मन ही मंदिर है। मंदिर मन में ही परमेश्वर रहता है। गरीबों के पास रहता है, जो लंगड़ा है उसके पास रहता है, अंधे के पास देखिए रहता है, गरीबों के पास रहता है, भिखार जो मांगते हैं उसी के पास परमेश्वर रहता है। और मंदिर ही यही मंदिर है। ये भैया को हम देखें कि कई गरीबों को रोड पर के एक गवाही कहे, सुने, देखें, तब हम लोग विश्वास किए कि बड़े लोग रोड पर कौन से ऐसे कामों को करते हैं जिससे आप लोग प्रभावशाली? एक्सीडेंट होता है तो उठा के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो करते हैं लोग। हाँ, ये मदद करते हैं। हम लोग देखे हैं, मोबाइल में देखे हैं इनका सेवा, और बहुत लोगों से हमको एथी मिला है, तो तब हम लोग अच्छा विश्वास किए कि नहीं भैया एकदम माने बड़ा राजपूत परिवार के हो, ये राजा का पुत्र हैं, वही परमेश्वर कहा है, हमारा परमेश्वर राजा है, वही राजा का पुत्र है, तो ये सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत, संविधान तो कहता है कि राजे रानी के पेट से जो पैदा हुआ वो राजा नहीं बनेगा। मताधिकार जो हम दिए हैं, मतदान के पेटी से जो राजा बनेगा वो राजा बनेगा। तो इनको आप राजा बनाने काम करेंगे? राजा का बेटा है ये है, तो राजा काहे नहीं बनेंगे? आप लोग वोट से राजा बनाइएगा? एकदम बना देंगे। मैं निवेदन करूंगा तमाम भारत के राजनेता अगर इस तरह से हो जाए ना कि अगर रोड पर पड़ा हुआ व्यक्तियों तक कंबल बांटने लगे, लोगों को एक्चुअल में हॉस्पिटल में ले जाने लगे और सब लोग अगर मदद करने लगे, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि भारत जो देश है, जो बिहार राज्य है, वो कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत पहले सोने की चिड़िया थी, उसी तरह से सोने की चिड़िया बन करके चाहती रहेगी। और कुछ महिलाएं, उनसे बात करने का प्रयास करें। इधर आ जाइए, दो शब्द। कहाँ से आई आप? नोखा से। आपके हाथवा में क्या है? ये मिले साड़ी है जी। साड़ी कौन दिया आपको? प्रिंस भैया ने दिए हैं। प्रिंस भैया आपको वो भेंट किए हैं? क्यों? क्योंकि जनता को जनता से प्रेम करते हैं। आपको क्यों दिए हैं जी? आपको क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? हम सबसे प्रेम करते हैं। प्रिंस भैया आप लोगों को भी कुछ दिए होंगे? हाँ, प्रेम मैंने हम लोग को दिए हैं बहुत चीज। अच्छा, क्या उनकी कुछ विशेषताएं जो खूब अच्छी लगती होंगी आप लोगों को? उनका सहयोग बहुत बढ़िया लगता है, वो सहयोग देते हैं हर आदमी। जाति पात की भावना, किसी धर्म की भावना, इस तरह की? ना ऐसा नहीं होता, ऊंच नीच नहीं रहता है उनके अंदर, ऊंच नीच नहीं होता है, सहयोग करते हैं। अगर कोई लाचार हो तो उसका मदद भी करते हैं। तमाम नेता हैं जो कहीं ना कहीं धर्मवाद की राजनीति करके आगे निकल जाते हैं, क्या लगता है आपके नेता आगे निकल पाएंगे इस चुनावी दौर? जरूर निकलेंगे, क्योंकि इनमें लक्षण है, भावना है, भरोसा है और विश्वास। किस तरह से मिलता है? समर्थन मिल रहा है लोगों का, और आगे हम लोग जरूर निकलेंगे। चलिए, धन्यवाद। ये लोगों की राय थी जो मैंने दिखाने का प्रयास किया। मैं निवेदन करूंगा कि एक बार फिर से कहूंगा कि भारत के तमाम जितने नेता हैं, अगर ये सारे गुण जो प्रिंस कुमार के अंदर है अगर सारे नेताओं के अंदर आ जाए ना, तो जितने लोग हैं ना, ये जितने लोग, अभी तो ये गिने चुने कुछ लोग हैं जो कि जिनको मैं दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो गाँव स्तर पर और धरातल पर जितना मेहनत ये करते हैं, शायद मुझे वो दिखाने की जरूरत नहीं है, वो बताने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे उन लोगों को पता चल चुका होगा। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।